मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ आज से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये क्या हो गया सुनंदा जी? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे अन्नू के साथ ऐसा कुछ होगा। जैसे ही अखबार में मैंने उसके अगवा होने की खबर पड़ी, कलेजा मुंह को आ गया। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए ना, हमारा अन्नू सही सलामत घर आ जाए। बेचारी पति तो पहले ही चला गया, ऊपर से सीने पे मूंग दलने के लिए एक सौतन पैदा हो गई। कौन सौतन? अरे वही जो खुद को टीवी पे अन्नू की पत्नी बता रही थी। वो तो तुम्हारे मामा की लड़की है ना, जो तुम्हारी शादी में सिंदूर डाल के आई थी, लेकिन अपने पति का नाम नहीं बता रही थी। और आज अपने आप को वो अनुभव की पत्नी बता रही है। आप लोग हमदर्दी जताने आए हैं या ताने मारने? आकृति बेटा, शांत हो जाओ। इनका कहने का ये मतलब नहीं है। इनका कहने का क्या मतलब था मुझे बहुत अच्छी तरह पता है बड़े पापा। बाहर वाले तमाशा देख रहे हैं और घर वाले तमाशा कर रहे हैं। मतलब? गोलू चाचू, युग भैया, अंकित, नीति भाभी सब गुनगुन का साथ दे रहे हैं। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि अनुभव की पत्नी गुनगुन नहीं मैं हूँ? वो नकली पत्नी दुनिया के सामने हीरोइन बन रही है और कोई उसे रोक भी नहीं रहा है। आकृति, बस करो, सोच समझ कर बात करो। मोहल्ले वालों के सामने इस तरह अपना और हमारा तमाशा मत बनाओ। तमाशा बन चुका है माँ, पूरे देश के सामने। एक चुप्पी 100 बातों को हराती है। अगर तुम चुप रहोगी तो लोगों के मुंह भी अपने आप बंद हो जाएंगे। ये बात आप इनसे कहिए कि चुप रहे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। आप लोग मेरा दुख बांट नहीं सकते तो बढ़ाइए मत, प्लीज जाइए यहाँ से। So, myself कमल देशमुख, ATS चीफ, सीएम के स्पेशल ऑर्डर पर मिस्टर अनुभव कुलशीर के केस को हैंडल करने आए। मैं अभी कमिश्नर सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ सर। बोलो सिंघल। सर, मिस्टर कमल देशमुख आए हैं अनुभव कुलश्रेष्ठ के केस में हेल्प करने के लिए। ग्रेट, हम भी तैयार हैं। तो आज रात से ये मिशन शुरू। यस सर। अनुभव कुलश्रेष्ठ को इंसाफ दो! अनुभव कुलश्रेष्ठ को इंसाफ दो! पुलिस और सिक्योरिटी हमें सीएम से मिलने नहीं देगी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। We want justice! Justice! We want... गुनगुन बेटा, बेटा उठो। गुनगुन, आगे खोलो बेटा। गुनगुन, हमने कहा था कुछ खा लो, आराम कर लो, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। बेटा देखा नतीजा। आई थिंक गुनगुन को डिहाइड्रेशन हुआ है। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना ना, मत जाओ, लेकिन थोड़ा पानी पी लो बेटा, लो। नहीं राउंड चाचू, जब तक मैं अनुभव से मिल नहीं लेती, ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी।
हमसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। तो कुछ भी नहीं है चाचू। अनुभव को क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। पता नहीं तुम लोगों ने अनुभव को कितना टॉर्चर किया होगा। संभालो, हाँ हाथ दो बेटा, संभालो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम सीएम के ऑफिस के अंदर जाएंगे। पुलिस और सिक्योरिटी हमें रोकने की कोशिश करेगी, पर हम रुकेंगे नहीं। We want justice! We want justice! सर, अगर आपने ये मोर्चा रोकने के लिए फोन किया है तो आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर हैं। अब मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने मेमो पे साइन कर दिए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी मेरे ऑफिस पहुंच चुका है। हम लोगों ने ऑलरेडी सर्च ऑपरेशन पे काम करना शुरू कर दिया है। सच? हाँ। एक बात और गुनगुन, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकती हो? जी सर, मैं बस स्टूडेंट्स को ये गुड न्यूज बताती हूँ और तुरंत निकलती हूँ। ठीक है। हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुँच गई है। चीफ मिनिस्टर सर ने जल्द से जल्द अनुभव को ढूंढने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन पे भी काम शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मेरी नहीं चाचू, हम सबकी मेहनत। We want justice! We want justice! थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सच तो यह है कि आपके मोर्चे का नतीजा है जो सीएम साहब ने इतनी जल्दी इतना बड़ा एक्शन लिया। लोग कहते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, और आज एक लड़की की वजह से ये पूरा सिस्टम झुक गया, आपकी वजह से झुक गया। थैंक्स सर, पर मुझे तारीफ नहीं, मेरे पति चाहिए। प्लीज सर, जल्दी से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए ना। यू नो गुनगुन, जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी है। एनीवे, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि आतंकवादियों का जो आदमी हमारे कब्जे में है उससे पूछताछ के बाद हमने कुछ पॉसिबल लोकेशन मार्क की है जहां अनुभव हो सकता है। आज रात हमारी टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकलेगी। सर, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, वहां बहुत खतरा है। सर, जब बात पति की हो तो एक पत्नी किसी भी खतरे से नहीं डरती। अगर खतरे से डर लगता सर तो टेररिस्ट की धमकी भरे लेटर के बाद मैं मुंबई में रहती ही नहीं। सर, वो लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं। सर, मुझे लगता है कि शायद वो लोग मुझे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरी वजह से कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करेंगे। प्लीज सर, प्लीज। ओके, थैंक यू। सर, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हम ऐसे खतरे वाली जगह पे गुनगुन को अकेले नहीं जाने दे सकते। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ, पर हम बहुत डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने पर, जहाँ पता नहीं गोली किस वक्त कहाँ से आ जाए। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं सर। लेकिन मुझे कमिश्नर होने के नाते मैं सिविलियन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। गुनगुन, क्या सोच रहे हो बेटा? सर, उन लोगों ने अनुभव को कुछ याद तो नहीं होगा ना? जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने अनुभव को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो उनके बहुत काम आ सकता है। उसे नुकसान पहुंचाकर वो खुद का नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, अगर अनुभव ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपनी बात मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुड। मोसांडेस कहीं पढ़ तो नहीं गया? देखो, सांसें चल रही है या खत्म? अच्छा तो चलो। लेकिन इसे जिंदा रख के भी क्या फायदा? इतनी मार खाने के बाद भी
इसने हमारी बात नहीं मानी। बेल्टिंग पॉइंट समझते हो? लोहा, पीतल, सोना, हर चीज अलग अलग टेम्परेचर पे पिघलते हैं। सोने को पिघलाने के लिए आग बहुत गर्म करनी पड़ती है। पिघलेगा पिघलेगा, बस थोड़ी आंच बढ़ानी है। अरे जब वो लड़की ने हार नहीं मानी तो हम कैसे मान सकते? उस लड़की की वजह से हमारा एक साथी पकड़ा गया और हम सब खतरे में आ गए। हमारा साथी कभी जुबान नहीं खोलेगा। खोल दे तो? अभी आप ही ने कहा था कि आंच गर्म हो तो हर कोई पिघल जाता है। वो अगर बता भी दे तो पुलिस को सिर्फ यहाँ हवा मिलेगी, क्योंकि सुबह होने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिंदा तो है पर होश नहीं आ रहा। इसका ख्याल हम रख लेंगे। तुम जाओ उस लड़की का कुछ करो। जब चिड़िया ज्यादा ऊंची उड़ने लगे तो बाज के लिए खतरा बन जाती है। राहुल चाचू, मैं वहां अकेली थोड़ी जा रही हूँ। पुलिस वाले और एटीएस वाले होंगे मेरे साथ। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करे बेटा? गुनगुन, तुम वहां जाकर क्या करोगी? वहां पुलिस जा तो रही है अनु को लाने के लिए। एग्जैक्टली। तुम क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रही हो? कोई भी खतरा मेरे अनुभव की जान से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे पापा ने एक बार सावित्री की कहानी सुनाई थी, कैसे वो यमराज से अपने पति को वापस लाई थी। सावित्री की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, पर तुम्हारी लड़ाई भी आसान नहीं है। जो तुमने किया है ना, शायद ही कोई लड़की कर पाती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सावित्री की तरह तुम्हारी भी जीत हो। मैम, मैं अनुभव को अपना पति मानती हूँ और अनुभव मुझे अपनी वाइफ। मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारे रिश्ते को सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि घर लौटने के बाद अनुभव हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। पर मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ। और तुम्हारा क्या होगा बेटा? गुनगुन, तुम कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाऊंगी अनुभव को भूल नहीं पाऊंगी, इसलिए कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, ये सब बात की बात है। पहले अब मैं अनुभव को वापस लाऊं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।